अपने दिमागों में उल्टे सीधे तसव्वुरात की परवरिश करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला का कोई हुक्म भी मसलिहत से खाली नहीं होता और इस्लाम ने बाज़ ज़रूरियात और शराइत के पेश नज़र मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, दुनिया में जिस पर बामुश्किल ही 2 या 3% अमल होता है, लेकिन जिससे मुतासिर होकर आम और आला तबकात की खवातीन में ये सवाल गाहे गाहे ज़रूर जन्म लेता है कि फिर इस्लाम एक औरत को 4 मर्दों से शादी की इजाज़त क्यों नहीं देता। मर्द और औरत की इस तफरीक को ये खवातीन अपने लिए इज्जत का मामला बना लेती हैं और इसी तरह औरत मार्च के नाम से हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी बेहूदगियाँ शुरू हो चुकी हैं। इनके ख्याल में जब मर्द और औरत दोनों ही बराबर हैं तो मर्दों की मानिंद औरतों को भी एक साथ 4 शादियों की इजाज़त ना देना इनके साथ बस ज़्यादती करना ही है। दूसरा सबब इस सवाल के पैदा होने का बिल्कुल फितरी है। जिन मर्दों खवातीन का मुताला गहरा ना हो और अल्लाह ताला की हिकमतों पर यकीन ना हो तो फिर इनके दिलों में इस किस्म के सवालात का अज़ खुद पैदा होना एक लाजमी अमर सा है। वैसे अगर अल्लाह ताला की इस मामले में हिकमत देखी जाए तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। औरत के लिए 4 शादियों का हुक्म क्यों नहीं, ये जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, डीप टॉक उर्दू एक इस्लामिक चैनल है, इसको सपोर्ट करके आइए इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। फिर ये सवाल भी इन खवातीन में मज़ीद उभरता है जब बाज़ खवातीन दरसे कुरान में सूरह रहमान की तफसीर पढ़ती या सुनती हैं। इस सूरत के बाज़ हिस्सों में मोमिनों पर जन्नत में अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात के नवाजे जाने का खूबसूरत बयान पाया जाता है और इसी में कहीं आता है कि मोमिन मर्दों को इनके तकवा के इनाम के तौर पर खूबसूरत मोतियों की तरह हसीन और जमील हूरें अता की जाएंगी। तशरीह में बताया जाता है कि इन्हें वहाँ बैक वक्त 70 हूरें अता की जाएंगी। चुनांचे इस मौका पर भी बाज़ खवातीन सवाल करती हैं, जब वहाँ मोमिन मर्दों के साथ इतनी खुसूसी नवाजिशात की जाएंगी तो फिर मोमिन औरतों को 70 खूबसूरत मर्द क्यों अता नहीं किए जाएंगे। इन सवालात के पैदा होने को हम नहीं रोक सकते, जबकि ये सवालात महज मफरूज़ा भी नहीं, हमने इन्हें खवातीन की जानिब से उठाते हुए खुद सुना है। आज का दौर क्योंकि इल्म, साइंस और मीडिया का है, इसलिए नापुख्ता या शरीर ज़हनों में इन सवालों के जन्म लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगरचा इस सवाल में शर्मो हया के बाज़ पहलू भी पाए जाते हैं, लेकिन इस्लाम चाहता है कि अक्ली तौर पर पैदा होने वाले शकूक का जवाब देने की कोशिश की जाए ताकि या तो फितना सदा के लिए बंद हो जाए या लोग मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाएं। आमतौर पर उलमा मुस्लिम मुफक्किरीन इस सवाल का महज इतना सा जवाब देकर बात ख़त्म कर देते हैं कि इससे नस्ब बिगड़ने का खतरा होता है। हो सकता है कि ये उलमा कराम इतना सा जवाब सिर्फ इसलिए देते हों कि इसकी तफसील में शर्म के बहुत ज़्यादा पहलू पाए जाते हैं, लेकिन इस दौर में जब बदकारी के हुसूल की कोशिशें बढ़ती जा रही हों, महज नस्ब बिगड़ने के मुख्तसर से जवाब से किसी खातून को 4 शादियों की तलब से नहीं रोका जा सकता। एक यहूदी साइंसदान DNA पे तहकीक करता हुआ मुसलमान हो गया था। वजह ये जानना थी कि एक मर्द के जरासीम औरत के रहम में कितना अरसा रहते हैं। जब उसकी तहकीक में उसे अरसा मालूम हुआ तो वो उतना ही अरसा था जितना कुरान ने एक औरत को मुद्दत के लिए दिया है, यानी 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने एक औरत को 3 हैज से पहले दूसरी शादी करने से मना किया। असल बात यह है कि नस्ब बिगड़ना भी बजाते खुद कोई मामूली बात नहीं, इसमें तो रिश्ते के हलालो हराम और विरासत के पेचीदा मसाइल सामने आते हैं। जिस औरत के 4 शोहर हों और फिर एक बच्चा जन्म ले तो बजा तौर पर सवाल पैदा होता है कि अब इसका बाप कौन होगा। जाहिर है कि बाप की शनाख्त तो अब नहीं की जा सकती। आज का वो दौर तो नहीं कि बच्चे की पैदाइश के बाद कोई औरत किसी क्याफा शनास को बुलाए और किसी एक मर्द के सर पर हाथ रख कर कह दे कि फलां शख्स इसका बाप है। कुदरती बात है कि ये शनाख्त भी महज एक क्याफा ही है, लिहाजा इस सूरत में या तो 4 मर्द इस बच्चे के बाप होंगे जो किसी भी लिहाज से मुमकिन नहीं, या फिर इनमें से कोई भी बाप नहीं। जाहिर है कि ये भी एक लुग बात है क्योंकि बच्चा तो सामने लेटा हुआ है। इधर आज की दुनिया में हर दस्तावेज पर बेटे और बेटी की वल्दियत लिखनी जरूरी है। इस तरह अगर 1 से 2 और 2 से 3 बच्चे पैदा हो गए तो दूसरा मरहला ये सामने आएगा
कि अब इन बच्चों की किफालत कौन करेगा। चूँकि मामला भारी अखराजात का है, इसलिए इन चारों में से कोई भी मर्द इनकी किफालत के लिए तैयार ना होगा। मैं क्यों इसका खर्चा उठाऊं? मैं कोई इसका बाप थोड़ी हूँ। बेशक बच्ची जाहिर रह जाए या मर जाए, लिहाजा अब जो कुछ भी भुगतना होगा वो इस अकेली औरत ही को भुगतना होगा, जो बिल्कुल नामुमकिन नजर आता है। फिर सवाल महज बच्चे के अखराजात का भी नहीं। ये बच्चा माँ बाप की शफकत और रहमत चाहता है, तो अब इसे ये शफकत और रहमत कौन देगा? बच्चे या बच्चे का कोई बाप तो है ही नहीं। इस लिहाज से बच्चे को दो तरफा नुकसान पहुंचेगा। ना तो इसे परवरिश, तालीम और सेहत के लिए कोई रकम हासिल होगी और ना इसे बाप की शफकत और मोहब्बत ही नसीब होगी। अब खुद सोचा जा सकता है कि इस किस्म के बच्चे का क्या हाल होगा। ये तो महज एक ही होलनाक नतीजा है जो एक औरत की 4 मर्दों से बैक वक्त शादी के नतीजे में सामने आएगा। इसके अलावा इसमें औरत से इस सफादे का जो पहलू है वो भी औरत के लिए वबाले जान बनने का सबब बनेगा। हर मर्द की ख्वाहिश होगी कि औरत से इस सफादा सिर्फ इसी का हक है और ये बीवी किसी और के कब्जे में ना जाने पाए। मैं इसका शोहर हूँ, वो दलील देगा। शोहरों के दरमियान बाहमी सख्त किस्म के लड़ाई झगड़े बर्पा होंगे। लिहाजा इस बात का 100% इम्कान पाया जाता है कि ना सिर्फ ये कि एक शोहर का दूसरे शोहर के हाथों कत्ल हो जाएगा, बल्कि खुद बीवी का भी एक या किसी दूसरे शोहर के हाथ से कत्ल हो जाएगा। फिर जब बीवी का खर्चे का मामला आएगा, इसे कपड़े बनाने की ख्वाहिश होगी, सैंडल और चप्पल की तलब होगी, खाने और पीने का सवाल आएगा और दवा, इलाज, ऑपरेशन और विलादत के मरहले आएंगे, तो वही शोहर जो कल इसरार कर रहे थे कि ये बीवी सिर्फ इनकी है, वो इसको बीवी मानने से इनकार कर देंगे और ये कहेंगे, मैं ही तुम्हें खर्चा क्यों दूं, मैं ही तुम्हारा क्यों ख्याल रखूं, और क्या सिर्फ मैंने ही तुम्हारा ठेका लिया हुआ है। यूं वो गरीब सबकी बीवी होकर भी किसी की बीवी न रह सकेगी और इस तरह सिसक कर अपनी खुशियों और ख्वाहिशों और बीमारियों को झेल कर इस दुनिया लाफानी से चली जाएगी। लेकिन फिर मरने के बाद भी भलाई से कब चैन मिलेगा? क्योंकि अब सवाल पैदा होगा कि इस बदनसीब की तजहीज़ो तकफीन का ये काम कौन करे। आजकल के ज़माने में एक मुर्दा को सिर्फ दफन करने के लिए भी 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। लिहाजा जब हम इन तमाम सूरत हाल को सामने रखते हैं तो एक अजीब घनौने किस्म की तस्वीर हमारे सामने आती है। ये तो अजीब तमाशा हुआ, और फिर इसमें नुकसान किसका हुआ? इसी औरत का जो इसरार के साथ कहा करती थी कि 4 शादियों की इजाज़त इसे भी दी जाए। जिंदगी और मौत दोनों हालतों में वो मरती ही रहेगी। दूसरी तरफ जन्नत में जहां मर्दों को 70 हूरे दिए जाने का सवाल है, तो अगरचे इस किस्म की सूरत हाल का कोई मसला वहां दरपेश नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये शर्म का मुकाम है कि किसी औरत के 4 या 70 शोहरान पाए जाते हों, खा मामला जन्नत ही से मुतल्लिक क्यों ना हो। नाज़रीन, अपने दिमागों में उल्टे सीधे तसव्वुरात की परवरिश करने की बजाय ये सोचा जाए कि अल्लाह ताला का कोई हुक्म भी मसलिहत से खाली नहीं होता। हमारा रब जब भी हमें कोई हुक्म देता है तो इसे इसकी तमाम बारीकियों का पहले ही इल्म होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मुल्क में फरमाते हैं, क्या वही न जानेगा जिसने पैदा किया है, और वो तो बड़ा ही बारीक बीन और बड़ा ही बाखबर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी एक दूसरी वीडियो में जानिए कि क्या ज़िना से बचने के लिए मुश्तज़नी की जा सकती है या नहीं। क्या इस्लाम मुश्तज़नी की इजाज़त देता है? अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।